चलिए सारथी, सभी को जय लंकेश। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। तो आज मैं बात करूंगा जो आपका इंग्लिश ग्रामर यानी कि टेंस का एक ऐसा यूज है जो सभी को डरा के रखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लंकेश दशानन रावण आप सभी को आज उसी का यूज इतना अच्छे तरीके से बता के जाऊंगा, इतनी डीपली, इतनी बेसिकली तरीके से बता के जाऊंगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यानी कि अबाउट टू इज ए सो यूज मेरे भाई दैट यू फियर इन योर सेल्फ, मेरे भाई जो आपके अंदर डर बना हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बस आप सभी वीडियो को देखना, तब रिस्पांस बताना कि रिस्पांस क्या रहा, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, मैं इंग्लिश को स्टार्ट कर चुका हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। और चलिए आज मैं बात करूँगा अबाउट टू इज ए एडिशनल यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो अबाउट टू इज ए एडिशनल यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यू से इट दिस इज आउट ऑफ टेंस, ठीक है। तो यू क्या बोलते हैं, अबाउट टू बहुत ही डेंजरस यूज है, ख़तरनाक है। तो आप क्या है इसका, क्या है अबाउट टू एडिशनल यूज ऑफ टेंस, ठीक है। अर्थ क्या होता है मेरे भाई, इसका अर्थ क्या है, वाला, वाली, वाले। तो आप गौर से सुनिएगा मेरी बातों को कि अबाउट टू का अर्थ क्या होता है, वाला, वाली, वाले। तीन अर्थ होते हैं, क्या कितने अर्थ होते हैं इसके, तीन। वाला, वाली, वाले, तीन अर्थ होते हैं अबाउट टू के। और क्या होता है अबाउट टू की मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यूज इसका कहाँ पे होता है, बात ये मोटी मोटी जो गहरी गहरी बातें हैं उसी को सीखना है आपको, तब आप इसको माइंड में अपने क्या एक सीटिंग अरेंजमेंट की तरह, आप जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं वैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे अपने माइंड को इसकी तरफ, ठीक है। तो क्या इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी कि इज, एम, आर इस ये प्रेजेंट टेंस है, वाज, वेयर क्या है, ये पास्ट टेंस है। तो वर्ब टू बी जिसे बोला जाता है, क्या है, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी जिसे आप क्या बोलते हो, वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी यानी कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। किसका यूज, अबाउट टू का यूज किसके साथ होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर किसके साथ होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर किसके साथ होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। और क्या है, प्लस अबाउट टू, प्लस अबाउट टू। लगता है मुझे उठना पड़ेगा, तो मैं आप सभी के लिए कष्ट भी कर सकता हूं। तो क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, अबाउट टू, यानी कि आप कह सकते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ आप अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि मोस्टली जो इसका यूज होता है बच्चों, ये अबाउट टू का मोस्टली यूज किसके साथ होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ, ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट के साथ साथ इसका मोस्टली यूज होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या, जो आपकी मेन वर्ब होते हैं यानी कि एम भी का पहला फॉर्म ही प्रयोग होता है, यानी कि एम भी का आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है। एम भी का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, किस पे होता है भैया, किस पे होता है, विभीषण जी बताइए किस पे होता है, एम भी का फर्स्ट फॉर्म अबाउट टू में होता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स को, और आपको वो सटीक फार्मूला बताते हैं जिससे आप अबाउट टू को सीख पाएंगे। अर्थ आपने सीख लिया, वाला, वाली, वाले इसका अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ इसका क्या होता है, वाला, वाली, वाले। यूज कहाँ पे होते हैं ये, इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ। और एम भी किसका फॉर्म, किस रूप में होती है, कहेंगे आप फर्स्ट फॉर्म में एम भी होती है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ इसका प्रयोग होता है। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा हल्का सा, बस अब आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं। यानी कि इज, एम, आर के साथ इसका प्रयोग होगा किसका, अबाउट टू का, अबाउट टू प्लस क्या होगा, वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तब जाके आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, कर्ता प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर, अबाउट टू, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो अब आइए मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो क्या है, अब इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग कहाँ पे होता है, आप इसको सीखना है तो मेरी वीडियो जाके देख लो, मेरे चैनल पे जाओ, सब वीडियो पड़ी हुई है, ज़्यादा वीडियो नहीं हुई है, थोड़ी सी वीडियो है और 5-5 मिनट की वीडियो है, कवर कर लोगे, ठीक है। तो क्या है, अब मैं देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं देखो क्या है भाई, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो आई हो जाएगा, आई एम अबाउट टू गो देयर, आई एम अबाउट टू गो देयर। अब कहोगे मैं तो ऐसे एग्जाम्पल देख लिया, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, और तुम जो है बिना बताए जल्दबाजी में ट्रांसलेट भी कर दिए, आई एम अबाउट टू गो देयर, ठीक है। इसका ट्रांसलेट हो गया आई, मैं, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, आई एम का, तो आई एम अबाउट टू गो देयर। अगर आपको वर्ब टू बी बेसिक से सीखना है तो कमेंट करके बता देना, एक वीडियो लेके आऊँगा, इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग बताऊँगा, आई किसके साथ प्रयोग होता है, आई एम किसके साथ प्रयोग होता है, इज कहाँ पे होता है, आर कहाँ पे होता है, वाज और वेयर, ठीक है। तो इसकी जो इफ़ेक्टिव जो स्ट्रेटजी है लिखने की, यही है, क्या देखो, सबसे ये आपकी फाइनल रणनीति है, ठीक है, यानी कि फाइनल स्ट्रेटजी है। सब्जेक्ट पहले लिखना है, इज एम आर वाज वेयर लिखना है, तब जाके अबाउट टू, तब जाके ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा, मैं देखो भाई, मैं एग्जाम्पल क्या लिया, वह बस से उतरने वाली थी, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया, वह बस से उतरने वाली थी, इतना तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इतना साथ ही तुमको समझ में आ गया होगा, वह बस से उतरने वाली थी। अब इसको ट्रांसलेट करो, कैसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है कैसे पहचानते हैं, मेरी जाके 1 घंटे की क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें मैं बताया हुआ हूँ, पूरी क्लास में मैं बताया हूँ बीच में, तो जाके वीडियो को देख लेना। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ाया हूँ, बहुत डीपली। इस वीडियो में मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं इसे बेसिक से कवर नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे भाई मैं केवल आपको अबाउट टू का हिंट देने आया हूँ। कहोगे तो एक वीडियो लाऊंगा, तब उसमें अच्छे से पढ़ाऊंगा हम, ठीक है, हम अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो क्या है, इसको ट्रांसलेट करते कैसे करते हैं, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। अब क्या है, ही के साथ क्या है, ही इज ए सिंगुलर नंबर, तो इज का प्रयोग करेंगे, तो था है यहाँ पे पास्ट टेंस, तो वाज लगाएंगे भाई, वाज अबाउट, ही वाज अबाउट टू डाउनफॉल, ही वाज अबाउट टू डाउनफॉल, क्या, ही वाज अबाउट टू डाउनफॉल, अब किससे, बस से, ठीक है, क्या है, बस से, तो विथ बस, आपका क्या होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, किसी यंत्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो यंत्र ही चलने का यंत्र है, ठीक है, तो बस, ही वाज अबाउट टू डाउनफॉल विथ बस, तो इतना आपका अबाउट टू का प्रयोग है। और अबाउट टू अगर टेंस में चला गया, जैसे कि क्या है, ट्रेन जाने वाली होगी, द ट्रेन विल अबाउट टू गो, तो यहाँ पे आप जिस टेंस का होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर अबाउट टू का प्रयोग करो, बाकी उसे हर टेंस में ट्रांसलेट कर दो। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी हो वीडियो थोड़ा से भी तो दोस्तों को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, जिससे दोस्तों का भी भला हो सके। और तब तक के लिए जय लंकेश। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय लंकेश कमेंट में बता देना, ठीक है।